नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारी PHP एंड MySQL की जो प्लेलिस्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें हमने पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने अभी तक हमने जो CRUD ऑपरेशन में इंसर्शन देख लिया है, सिलेक्शन देख लिया है और डिलीट देख लिया है। डिलीट और पूरी तरीके से मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसके अंदर सारी फंक्शनलिटी थी अपडेट की। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल उसको आप एक्सेस कर लें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसके अंदर भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, जो मैंने मेरा लास्ट वीडियो जो अपलोड किया है, आई थिंक यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड, तो मैंने अपलोड कर ही दिया है, बट मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। ठीक है तो आप उसको देख लेना। इसके अंदर मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था अपडेट का। कौन सा वीडियो अपलोड किया था मैंने? अपडेट का। ठीक है, कि डेटाबेस से हम डेटा को कैसे अपडेट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और उसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि हम लॉगिन कैसे करते हैं डाटाबेस से, है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक पेज डिज़ाइन कर रखा है। बहुत ही नॉर्मल पेज है। बूटस्ट्रैप की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक लॉगिन पेज डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, तो इस लॉगिन पेज पे हमको क्या करना है कि जो भी यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा, जो भी यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेगा आफ्टर सबमिट, वो कहाँ चेक करना चाहिए? वो कहाँ चेक करना चाहिए? हमारा लॉगिन टेबल में। कौन सी टेबल में? लॉगिन टेबल, जो कि डाटाबेस में एक टेबल बना रखी है लॉगिन नाम की, और उसमें हाल फिलहाल अभी कितने यूज़र्स है? 2। एक ही एडमिन, दूसरा कौन सा होता है? हमारा शानू। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि जो भी यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड अगर उसका डाटाबेस में मैच हो जाता है तो हमको एक सिंपल मैसेज देना कि वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अदरवाइज क्या हम देंगे? अगर हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों में से अगर एक भी रॉन्ग होगा तो वहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए कि इनवैलिड यूज़र एंड पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जनरली लॉगिन कंपनीज वगैरह में हम देखते हैं कि जो भी लॉगिन की प्रोसेस होती है वो सेशन के थ्रू हैंडल होती है। किससे हैंडल होती है? सेशन से। और चूंकि हालांकि अभी हमने सेशन कवर नहीं किया है हमने हमारी प्लेलिस्ट में, तो जब मैं सेशन कवर करूँगा तब मैं इसको अगेन रिपीट करूँगा। बट उस समय एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी कि लॉगिन कैसे करते हैं हम यूथ सेशन का यूज़ करके। ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ क्या, जब सेशन पढ़ूंगा तब मैं उससे शो कवर करूंगा, पर अभी हमको केवल ये चेक करना है कि यूज़र ने अगर ईमेल आईडी पासवर्ड डाला है तो वो डाटाबेस में वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरा जो चैनल है शानू सर ट्यूटोरियल्स उसको आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना 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 टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो हम तो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं लॉगिन और HTML करके मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है। इसमें मेरे पास 3 चीज़ कवर है, एक ईमेल आईडी है, एक पासवर्ड और एक मेरे पास कौन सा बटन की मैं वैल्यू यहाँ पे साइनअप की जगह पर मैं चेंज कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा समझने में कि ये जो हमारा फॉर्म है ये क्या है, हमारा लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, और जो टाइटल बार है साइनअप को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साइनअप को भी मैं यहाँ पे टाइटल बार को चेंज करके मैं यहाँ लगा देता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पेज बना दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे यूज़र फॉर्म फिल करके दूसरे पेज पे जाता है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे मैंने HTML पेज बना रखा है तो उसकी फॉर्म की रिक्वेस्ट में एक नए पेज पे लेके जाऊँगा। और नए पेज पे कौन लेके जाता है? हमारा एक्शन टेक, एक्शन हमारा एट्रीब्यूट। और एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मैंने चेक यूज़र डॉट PHP। क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पे? चेक यूज़र डॉट PHP। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो मैंने चेक यूज़र डॉट PHP जो मैंने बना रखा है, ये सॉरी जो हम बनाने वाले हैं, इस पर हम क्या क्या कोडिंग करने वाले हैं, तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो जल्दी से हम इस एक नई फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम सेव कर दिया चेक यूज़र डॉट PHP। ठीक है, इस पेज पे क्या क्या कोडिंग रहेगी वो हम समझ लेते हैं
किसके क्लिक पे हमको रिक्वेस्ट लेकर के आना है, बटन के क्लिक पे, और बटन के एट्रीब्यूट है जो नेम, उसका नाम क्या, btn सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम डाटाबेस कनेक्शन बना लेते हैं। डाटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए हमको यहाँ पे एक सिंपली फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, MySQL i_connect। MySQL i_connect जो कि कितने पैरामीटर लेता है, 4 पैरामीटर लेता है। दोस्तों एक चीज़ और है कि इसको हम एक ऐसे भी हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एज ए वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया होस्ट नेम, होस्ट अंडरस्कोर नेम कर दिया मैंने। होस्ट का नाम क्या है मेरा यहाँ पे, लोकल होस्ट। ठीक है, और सिंपली वेरिएबल को बना करके भी मैं यहाँ पे मेरे डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे, यूज़र नेम। यूज़र क्या रहेगा हमारा, यूज़र ऑलमोस्ट हमारा रूट रहेगा लोकल पे। ठीक है, और जो हमारा एक पासवर्ड रहता है, पासवर्ड क्या रहता है हमारा, ब्लैंक रहता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। और एक रहेगा हमारा डाटाबेस का नाम, तो डाटाबेस का जो नाम था डीबी नेम, उसको मैंने यहाँ पे डाटाबेस के नाम को मैंने बना दिया है। डाटाबेस का नाम क्या है हमारा, क्रड डीबी। ठीक है, एक बार आप देख लेना, यहाँ पे मैंने डाटाबेस का नाम क्या बना रखा है, क्रड डीबी। ठीक है, तो हम इसको एज ए वेरिएबल के अंदर लेकर के हम इसको असाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्रोसेस इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कल से हो सकता है कि कल से अगर मुझे डाटाबेस का नाम चेंज करना पड़े तो मुझे मेरे फंक्शन में कोई भी चेंजेस ना करना पड़े, कोई भी मैं मेरे फंक्शन में चेंजेस ना करूं, क्योंकि मैं एज ए वेरिएबल में अगर मैं चेंज करता हूं, एज ए वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूं, तो वेरिएबल का फ़ायदा ये होता है कि इसको मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस अगर मुझे करना हो तो उस केसेस में हम वेरिएबल्स के अंदर डायरेक्टली हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि कल से अगर मुझे यूज़र का नाम चेंज करना रहा, किसका नाम चेंज करना रहा, यूज़र का नाम। ठीक है, क्योंकि जब मैं मेरी वेबसाइट को अपलोड करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है मुझे मेरा यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है सर्वर पे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना रहेगा, तो उसके केसेस में हम वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ में आ रहा है तो सब जगह पे वो अपने अपडेशंस को वो फॉलो कर सके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या था, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट के अंदर सबसे पहले था हमारा यूज़र नेम आता है। तो यूज़र नेम हमारा सर्वर का नाम क्या था हमारा, होस्ट नेम। तो यहाँ पर मैं सिंपली वेरिएबल असाइन कर सकता हूँ। वेरिएबल क्या था हमारा, डॉलर होस्ट नेम। और उसके बाद दूसरा यूज़र नेम आता है, तो यूज़र नेम नाम के वेरिएबल का नाम क्या है, बना रखा मैंने यूज़र नाम से। ठीक है, आप थोड़ा सा सिमिलर बनाना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तीसरा रहता हमारा पासवर्ड ऑलमोस्ट हमारा ब्लैंक रहेगा। और चौथा रहेगा हमारा डीबी नेम, तो यहाँ पे जो रहेगा हमारा डीबी नेम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे भी मैं डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं, जो कि वेरिएबल रहेगा हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जो क्या काम करता है कि जो भी मेरा इस पर्टिकुलर फंक्शन से जो कुछ भी रिटर्न होगा वो रिटर्न होकर कहाँ पे असाइन हो जाता है, हमारा एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करते हैं, जो यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेगा, ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करके जैसे वो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो अल्टीमेटली मुझे चेक किसके थ्रू करना है, लॉगिन के थ्रू। तो लॉगिन बटन का नाम HTML पेज पे क्या दे रखा है मैंने, btn सबमिट। ठीक है, तो उसको सिंपली मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, है ना, कि यहाँ पे मैं नोट एम्प्टी का यूज़ कर रहा हूँ। नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम अलग अलग पेज पे कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पेज पे कोड अलग जा रहा है और मेरा HTML का कोड अलग जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एक ही पेज पे दोनों काम करता, सपोज मैं login.php एक पेज बनाता, उस पर मैं HTML PHP दोनों कोड करता, तो उस केसेस में मुझे नोट एम्प्टी या इस सेट का यूज़ करना पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे $_पोस्ट जो रिक्वेस्ट आएगी किसके थ्रू आएगी, बटन के क्लिक पे। तो बटन के क्लिक पे जो रिक्वेस्ट हम एक्सेस करते हैं उसके नेम एट्रीब्यूट से करते हैं, उसके नेम का नाम क्या है, btn सबमिट। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, btn सबमिट। जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे किसको किसको चेक करना है, सिंपल ईमेल आईडी और पासवर्ड को। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी वाला जो इनपुट फील्ड है उसका नाम क्या है, txt ईआईडी, और पासवर्ड वाला जो इनपुट फील्ड है उसका नाम क्या है, txt पासवर्ड। तो मैं जल्दी से दोनों को यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। गेट करने के लिए वही प्रोसेस हमारी जो हर बार हम यूज़ करते हैं, $_ सर्वर वेरिएबल, और इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट का नाम आता है। नेम एट्रीब्यूट का नाम क्या है, सबसे पहले txt ईआईडी आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, txt ऑफ ईआईडी। इसको मैं जल्दी से एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल में असाइन करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को, ताकि हमको उसको मल्टीपल जगह पर हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना दिया ईमेल आईडी नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे करते हैं, इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज कर देता हूँ, txt पासवर्ड को, क्योंकि मुझे इसको भी गेट करना था, है ना। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या कर दिया, txt ऑफ क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, पासवर्ड। और मैं यहाँ पे सिंपली क्या चेक कर सकता हूँ, पासवर्ड वाले वेरिएबल का नाम। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड बना रखा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमने वेरिएबल के अंदर ले लिया है, इन वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू आएगी जो यूज़र HTML फॉर्म से डेटा फिल करेगा, कि जैसे इसने ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी लिखा है, उसने अपना ईमेल आईडी ये लिखा और पासवर्ड क्या लिखा, उसने यहाँ पे इन्फो लिखा है, ठीक है। जैसे वो सबमिट बटन पे, लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो ये जो ईमेल आईडी की वैल्यू है ये अल्टीमेटली हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी PHP पेज पे, ठीक है। और जो हमारा पासवर्ड रहेगा, इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारे PHP पेज पे क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमारे पास डाटा आ चुका है, कहाँ से आ चुका है, मेरा HTML पेज से, तो उसको मुझे सिंपली मुझे कहाँ पे चेक करना है, इस लॉगिन टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों मेरे पास 4 फील्ड है, आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी और पासवर्ड है। बट मैं केवल किससे किससे यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड से। तो यहाँ पे ईमेल आईडी ईमेल के इक्वल होना चाहिए, पासवर्ड किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पासवर्ड के, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, जब भी हमको यहाँ पे कोई डाटाबेस से डाटा को फिल्टर करना पड़ता है, अगर फिल्टर करना पड़ता है या फिर मुझे सर्च करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपली एक ही क्वेरी यूज़ में आती है, सिलेक्ट क्वेरी। किसका यूज़ करोगे आप, सिलेक्ट क्वेरी का। तो सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया क्वेरी को अप्लाई करने के लिए, और क्वेरी हम किसके अंदर लिखेंगे, MySQL_query के अंदर। इसमें पहला जो पैरामीटर रहेगा वो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहता है, ओके। और यहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे हम सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। सेलेक्ट करना स्टार, स्टार मतलब मुझे पूरा का पूरा रिकॉर्ड ला के दे दो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, कौन सी टेबल में हमको चेक करना है, लॉगिन टेबल में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन टेबल। यहाँ पे मैं वेयर कंस्टेंट का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर, जहाँ पे किसको किसको चेक करना है, ईमेल आईडी को। तो ईमेल आईडी किससे चेक करेगा, सिंपली अपने कॉलम के नाम से। कॉलम का नाम क्या है हमारा यहाँ पे, ईमेल। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, ईमेल। ईमेल किसके इक्वल होगा, जो मेरी वैल्यू आ रही है, वो मेरी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम क्या है, सिंपली ईमेल। तो मैंने यहाँ पे क्या असाइन कर दिया, ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट कर दिया, $email ID, कि जो मेरा ईमेल आईडी रहेगा, जो मैं वैल्यू इनपुट करूँगा, वो इनपुट वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ईमेल के, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिंपली दोस्तों एंड यूज़ करना पड़ता है। क्यों यूज़ करना पड़ेगा मुझे एंड, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों के दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर मैंने एंड की जगह पर और लगा दिया तो दोनों में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा लॉगिन क्या होगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। और ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे कि फेसबुक पे भी क्या होता है, ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों सही लिखते हैं तो ही हम हमारी प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट से कि अगर आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों सही लिखा है मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। और दोनों ट्रू होने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एंड लगाया, ठीक है। और एक और क्या चेक करना है मुझे, सिंपली पासवर्ड वाले कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे सिंपली पासवर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पासवर्ड किसके इक्वल होना चाहिए, मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, मेरा पासवर्ड, ठीक है। तो मेरा जो वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पासवर्ड, ठीक है। दोस्तों ये मेरी क्वेरी बन चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके बता देता हूँ आपको, ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर ईमेल इक्वल टू ये एंड पासवर्ड इक्वल टू ये, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस क्वेरी कुछ तो रिटर्न करेगी। अगर डाटाबेस में मेरा डाटा सक्सेसफुली मैच हो गया तो उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेता हूँ, और उस वेरिएबल का नाम क्या बना दिया मैंने, क्वेरी। आप सिंपली कुछ भी बना सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि मुझे क्वेरी ही बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं दोस्तों, ये मेरी कनेक्टिविटी तो हो चुकी है, ठीक है। बट देखो दोस्तों, लॉगिन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब बट मैंने आपको क्या बोला, हमारा टास्क क्या था, अगर डाटाबेस में ईमेल आईडी पासवर्ड मैच हो गया, तो सिंपली मुझे एक मैसेज देना है कि वैलिड ईमेल आईडी इन पासवर्ड, या फिर वैलिड यूज़र, अदरवाइज क्या आ जाएगा हमारा इनवैलिड यूज़र, ठीक है। सिंपली मुझे मैसेज देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये जो क्वेरी है ना, ये क्वेरी से हम यहाँ पे एक ऐसे फंक्शन का यूज़ करने वाले। दोस्तों मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हमको, ठीक है। पर हमको हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। अब कंसेप्ट हम कैसे क्लियर करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के लिए सिंपली क्या होता है, देखो मैं आपको बिल्कुल भी, आप ध्यान से समझना मेरी बात को, कि इस क्वेरी ने ऑलमोस्ट सारा डेटा मेरा चेक कर लिया कि जो भी मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला वो इस क्वेरी के माध्यम से मेरा डाटाबेस में चेक हो चुका है, ठीक है। बट अधिकतर डेवलपर्स या अधिकतर जो फ्रेशर है वो बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो अगेन इसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि डाटाबेस से जितना भी डेटा जो भी मेरा डाटाबेस से मेरा वेरीफाई हुआ वो मेरा डेटा कहाँ पे आ चुका है, क्वेरी से।
तो वो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, इससे डेटा फेच कर लेते हैं। डाटा फेच करने के लिए उसने यूज़ किया है किसका, माइस्क्यूएल फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव अरे का, है ना। ये क्या करता है, डॉलर क्वेरी से आपको जो भी डाटा लाके और एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है, और उस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेटा। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी ने ऑलरेडी हमारा डाटा चेक कर लिया, इस क्वेरी ने ऑलरेडी हमारा डाटा चेक कर लिया, और फिर क्या होता है, हमारा फेच एसोसिएटिव से क्या होता है, इस क्वेरी से जो भी डेटा रहेगा वो मेरा फेच होकर के कहाँ पे आ जाएगा, मेरा डेटा नाम के वेरिएबल में। और स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अब क्या करते हैं, डॉलर डेटा से डाटाबेस, जो डाटाबेस से मेरा डेटा आ चुका है, एक बार मैं इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करके बता देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ से, डॉलर डेटा से। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि मैं जब जब भी प्रिंट अंडरस्कोर आर टेस्ट करता हूँ, उसके साथ साथ में मैं यहाँ पे एक प्री टेक भी यूज़ करता हूँ, ताकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर समझ में आ जाए सबको। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक पेज बन चुका है। अगर ये क्वेरी से हमारा डाटाबेस से डाटा वेरीफाई हो गया तो क्वेरी में आएगा, क्वेरी से हमने फेच कर लिया एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में, और किसको दे दिया, डॉलर डेटा को। अब डॉलर डेटा के अंदर जो भी डेटा आएगा वो चेक कर लेते हैं क्या वाकई में हमारे डॉलर डेटा के अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, सिंपली हम लॉगिन पेज पे आए, लॉगिन पेज पे हमने सबसे पहले क्या चेक करा, ईमेल आईडी वाली, फिर फर्स्ट वाला जो रो है, फर्स्ट आईडी जो है 1, तो उसका ईमेल आईडी क्या, admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या हमारा यहाँ पे इन्फो है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिंपली admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या लिखा मैंने, इन्फो। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो आप दोस्तों देख लो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला यूज़र है उसका डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, ब्राउज़र पे हमारे पास डेटा आ चुका है, क्या हो चुका है। अब अगर सपोज मैं अगर सेकंड वाला यूज़र चेक करता हूँ, shanu@gmail.com और S123, तो वो भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने shanu@gmail.com, और पासवर्ड क्या था, S123। तो क्या देखते हैं शानू का डेटा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। देखो, और आप यहाँ पे दोनों, मतलब मेरा जो डेटा है, मेरा डेटा डेटाबेस से वेरीफाई हो चुका है इस क्वेरी के माध्यम से। ठीक है, और इस क्वेरी के माध्यम से मेरा डेटा कहाँ पे आ चुका है, मेरा डेटा जो है वो कहाँ पे आ चुका है, हमारा डॉलर क्वेरी नाम के वेरिएबल के अंदर। उससे मैंने फेच कर लिया एसोसिएटिव अरे फॉर्म में, और किसको दे दिया, डॉलर डेटा को। तो अभी जो मेरा रिसेंटली डेटा है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, मेरा डॉलर डेटा के अंदर, क्योंकि मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर किसको कर रखा है, डॉलर डेटा को। अब दोस्तों हमको ये तो पता चल गया कि हमारा पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है। ठीक है, डेटा आ चुका है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब गलती क्या होती है। भैया, जब डॉलर डेटा में ऑलरेडी डेटा आ चुका है, डॉलर डेटा में डेटा कब आएगा, जब ये क्वेरी सक्सेसफुली ट्रू होगी, सक्सेसफुली ट्रू होगी तभी डेटा आया है ना। तो अब क्या करते हैं, अब सपोज मैंने आपको एक मैसेज देने का बोला था कि अगर ईमेल आईडी पासवर्ड बिल्कुल सही है तो मुझे डाटा फेच नहीं करना है, मुझे क्या करना है, वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, या फिर मुझे वैलिड यूजर का एक मैसेज देना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि डॉलर डेटा से फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि जो ये डॉलर डेटा से जो हमको हमारा नाम आ रहा है, जो शानू आ रहा है, तो वेरिएबल का नाम, सॉरी कॉलम का नाम क्या कर दिया मैंने, उस डॉलर डेटा से मैंने किसको ले लिया, नेम को ले लिया, और किसके इक्वल कर दिया, जो मैंने वेरिएबल का नाम डाला था। सॉरी, नेम से नहीं चेक करना है, किससे चेक करना है, ईमेल से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ईमेल, जो कि किसके इक्वल है, जो कि मेरा किसके इक्वल है, डबल कोट्स में किसके इक्वल होगा, डॉलर ईमेल आईडी के, डॉलर ईमेल आईडी के। मतलब वापस से मैं चेक कर रहा हूँ कि भैया जो डाटाबेस से डाटा मेरा ईमेल आईडी जो मेरा डाटाबेस से आ रहा है, उससे फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ईमेल आईडी। अरे ये कंडीशन तो हमको करना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने ऊपर वेयर के अंदर मैंने डायरेक्टली पास कर रखी कि ईमेल आईडी के इक्वल होगा, और पासवर्ड किसके इक्वल होना चाहिए, पासवर्ड के। तो फिर इसकी हमको रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ एक और मैं करके। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने एंड का यूज़ किया, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, ये मेरी एक कंडीशन बन गई ना। फिर क्या चेक करते हैं, यहाँ पे डॉलर डेटा से क्या आ रहा था, मेरा डॉलर डेटा से मेरे पास क्या आ रहा था, पासवर्ड। तो मेरा जो पासवर्ड है वो फिर किससे वेरीफाई करते हैं, हमारी ईमेल आईडी का नाम क्या है, हमारा डॉलर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज देने का एक तो ये तरीका होता है, बट मैं इस तरीके को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि ये गलत तरीका है हमारा। क्यों गलत तरीका है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे लिख दिया मैंने वैलिड यूज़र, है ना, और अगर मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों में से अगर एक भी गलत हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा इको एक मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा इनवैलिड यूज़र। ठीक है, इनवैलिड यूज़र। अब ये क्या होता है, अब मैं आप सबसे पहले मैं इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वैलिड यूज़र आ रहा है या फिर इनवैलिड यूज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली बैक करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक जो ईमेल आईडी था हमारा admin@gmail.com, और उसका पासवर्ड क्या था हमारे पास, इन्फो। और जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया,
तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक डिफाइन इंडेक्स पासवर्ड में SSS लग चुका है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे ये केस हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वैलिड यूज़र आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? वैलिड यूज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों क्या हो चुके, वेरीफाई हो चुके। अगर मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी गलत डाल करके फिर मैं लॉगिन करता तो उस केस में क्या होता, हमारा यहाँ पे क्या आता है, इनवैलिड यूज़र आता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर मेरा ईमेल आईडी डॉलर वेरिएबल, जो मेरा वेरिएबल जिसके अंदर मेरी इनपुट वैल्यू है, वो जो डाटाबेस से आ रहा है डॉलर डेटा के पास डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से। तो डेटाबेस का जो ईमेल आईडी है वो मेरे इनपुट वेरिएबल के अगर इक्वल है और जो डाटाबेस से पासवर्ड आ रहा है वो मेरे अगर इनपुट पासवर्ड के बराबर है तो उस केसेस में क्या आएगा, वैलिड यूज़र। अदरवाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनवैलिड यूज़र। ठीक है, एक और बार मैं शानू करके जो यूज़र है वो भी हम चेक करके देख लेते हैं सिंपली। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, shanu@gmail.com, पासवर्ड लिखा मैंने S123। तो दोनों के दोनों यूज़र मेरे यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैं एज ए डेवलपर क्या बोलना चाहता हूँ आपको, कि ये जो है ना, ये जो फंक्शन है माइस्क्यूएल फीचर है, यह हमारा डेटा अगर डाटाबेस से वेरीफाई होगा तो भी वर्क कर रहा है। अगर मेरा डाटाबेस से डाटा वेरीफाई नहीं है तो भी मेरा ये फंक्शन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मतलब माइस्क्यूएल फेच अरे के अंदर तो कुछ नहीं तो कुछ तो आ ही रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शन दोनों केसेस में वर्क कर रहा है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी, मेरा डाटा वेरीफाई होगा तो भी ये फंक्शन काम कर रहा है। और अगर मेरे पास ईमेल आईडी पासवर्ड में से अगर दोनों गलत हो या दोनों में से एक भी गलत हो गया तो भी ये मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली या तो मेरा ये वाला मैसेज आएगा या फिर कौन सा वाला मैसेज आएगा, मेरा ये वाला। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यार ये फंक्शन केवल कब काम करे, जब हमारे पास डेटा हो, जब हमारे पास डाटाबेस में डाटा वेरीफाई हो गया हो तभी ये फंक्शन वर्क करना चाहिए। अदरवाइज ये फंक्शन वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज ए डेवलपर, एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर ये कोड गलत है। एज ए फ्रेशर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको उस लेवल तक तो सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जो भी कोड करते हो ना उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसका सर्वर पे लोड बढ़ता है। आप देख रहे हो मेरी बात, आप समझ रहे हो मेरी बात को? डाटाबेस के केसेस में हम कोई भी अननेसेसरी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस डेवलपर के पास में अगर बैठ के कोड करोगे ना तो वो आपको आपकी एरर एकदम से पकड़ लेगा कि ये क्या कर रहे हो। जब ऑलरेडी यहाँ पे डाटाबेस से डाटा वेरीफाई हो गया है तो आप फिर वापस से क्यों चेक कर रहे हो? वापस से चेक करना एक ही गलत है। और दूसरी बात क्या है कि माइस्क्यूएल फीचर है, ट्रू के केस में भी वर्क कर रहा है और फॉल्स के केस में भी वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरा इंटरप्रेटर तो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, इस वाले फंक्शन के पास में। तो हम चाहते हैं कि ये केवल कब काम करे, ये केवल कब काम करना चाहिए, जब मेरा कोड प्रॉपर ट्रू हो तब, है ना। तो ये फॉल्स के केसेस में भी वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमारा मैसेज कहाँ पे आ रहा है, या तो मेरा वैलिड आएगा या फिर क्या आएगा, मेरा इनवैलिड आएगा। मतलब ये वाली लाइन तो मेरी दोनों के दोनों केसेस में वर्क कर रही है ना। जबकि हम चाहते हैं कि जब मेरा डेटा ट्रू हो तभी ये वाला फंक्शन वर्क करना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे दोस्तों? उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले जो पूरा कोड था ना इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कोड आपको आपके लिए काम भी आएगा। ठीक है, पर अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि अब हमको क्या करना है। अब हमको यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन चेक करना है। फंक्शन का नाम था MySQL i_num_rows। ये फंक्शन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे। ये फंक्शन क्या काम करता है, अगर डाटाबेस में डाटा ट्रू हो गया तो 1 दे देगा, नहीं मिलेगा तो 0 दे देगा। 1 बिल्कुल फिक्स नहीं कि 1 ही आएगा, मतलब 0 से बड़ा ही आएगा। 1 भी आ सकता है, हो सकता है कि 2 यूज़र का रिकॉर्ड बिल्कुल सिमिलर हो तो वहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर डाटाबेस में एक भी रिकॉर्ड अगर मैच हो गया तो ये कम से कम ये फंक्शन 1 रिटर्न करता है। कम से कम कितना होता है, 1। अगर डेटाबेस में डाटा मैच नहीं करेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर क्वेरी से मैंने डाटा को चेक करा और उसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले आपको इको करके बता देता हूँ कि इसका बेसिकली आउटपुट क्या आता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों अब ये फंक्शन से हम हेल्प लेना चाहते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअली हमको क्या रिटर्न करके देता है। MySQL _num_row, ये नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है। नंबर ऑफ रोज 0 से बड़ी होती है, या तो 1 होगी या फिर क्या होगी, 2। अगर एक भी रो मेरी मैच नहीं करेगी,
अगर मेरे डाटाबेस में एक भी रो पे डेटा अगर मैच नहीं करेगा तो कितना दे देगा हमको 0, ताकि हमको कंडीशन बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे admin@gmail.com को लिखा, पासवर्ड का लिखा मैंने इन्फो, तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सिंपली ब्राउजर पे कितना आ रहा है 1 1 है, मतलब अब श्योर है कि हमारा डाटाबेस में डाटा वेरीफाई हो चुका है। अब 0 भी आएगा अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे रॉन्ग लिखा तो सपोज मैंने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह कुछ गलत लिख दिया, देन मैं लॉगिन करता हूँ तो आउटपुट कितना आ रहा है, मैंने यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब अब हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन था पहले MySQL fetch _ associative, इस फंक्शन को मैं अब कहाँ पे लिखूँगा, इस फंक्शन को हम सिंपली लिखेंगे इस कंडीशन के अंदर कि इसका जो भी डेटा आएगा, इस फंक्शन का जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको मैंने एक रो नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। अब रो में या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा 0। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये 0 के केसेस में फंक्शन वर्क ना करे, किसके केस में काम करे 1 मतलब जब डाटाबेस में वेरीफाई हो गया है तो ही डेटा तो भी $रो में कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि $रो में अगर उसका डेटा 0 से बड़ा है, तो ही आप डेटा फेच करके दो, क्या करके दो, इस डेटा को यहाँ से फेच करके दो, अदरवाइज आप वर्क मत करो। अब दोस्तों कितना सिंपल हो गया मेरे लिए कि बस मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया, इस फंक्शन से $रो में या तो 1 आएगा 0 आएगा। अब हमको सिंपली चेक करना है कि अगर रो में अगर 0 से बड़ा है मतलब 1 है, ठीक है, तो ही हमारा डाटा फेच होना चाहिए। कहाँ से, डॉलर की वजह से, अदरवाइज यहाँ पे मैं सिंपली एक मैसेज दे दूंगा, जो मैंने मैसेज यहाँ पे नीचे दे रखा था, इनवैलिड यूज़र। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बस मुझे आपको यही समझाना था। देखो यहाँ पे मेरा 2-3 लाइन में कोड हो गया और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी लाइन का यहाँ पे कोड करना पड़ा था। ठीक है, तो सिंपली बस मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ किया। ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन ये वर्क करता है कि अगर हमारा डाटाबेस में डाटा वेरीफाई हो चुका है तो क्वेरी से या तो नंबर ऑफ रो निकाल के दे देगा कि नंबर ऑफ रो 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब अल्टीमेटली 0 से बड़ी ही होगी। अब $रो में अगर डेटा मेरा 1 आ गया और 1 अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, तो सिंपली मेरा डेटा फेच हो जाएगा। तो उसके बाद इस डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे बस सिंपली यहाँ पे एक मैसेज चेक करना था। तो अगर मैं फेच नहीं करूँगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे अभी डाटा को फेच नहीं करना है, बस मुझे सिंपली यहाँ पे मैसेज देना है, तो आप यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हो कि वैलिड यूज़र, क्या दे सकते हैं यहाँ पे, वैलिड यूज़र, जो हमने नीचे यहाँ पे लिखा था। ठीक है, कॉपी पे सिंपली कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ रो 0 से बड़ी है मतलब वैलिड है, और 0 से छोटी है या 0 के बराबर है मतलब क्या है, वो इनवैलिड है। अब एक बार चला के देख लेते हैं, एक बार इसको जल्दी से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने admin@gmail.com, पासवर्ड क्या लिखा मैंने इन्फो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास वैलिड। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत वगैरह पासवर्ड वगैरह दे दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनवैलिड। एक और जो हमारे पास यूज़र है उससे भी हम चेक करके देख लेते हैं। एक और जो हमारे पास यूज़र है उसका नाम है shanu@gmail.com, पासवर्ड आ गया S123। जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉगिन। ठीक है, तो दोस्तों यही बस मुझे आपको समझाना था। ठीक है, कि आप कभी भी गलती से भी ये वाला कोड मत एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये वाला कोड काफ़ी गलत होता है। और इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को केवल कब एग्जीक्यूट करवाना, जब मेरा रो में 0 से डाटा बड़ा होना चाहिए, जब मेरा रो नंबर ऑफ रो जो है वो मेरा कम से कम 1 हो, तभी मेरा ये वाला फंक्शन क्या काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अब दोस्तों अभी मैंने इस फंक्शन को कमेंट आउट क्यों कर दिया है, क्योंकि मुझे जब सेशन वगैरह की जब रिक्वायरमेंट लगेगी तब मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में जब मैं लॉगिन विद सेशन आपको बताऊंगा तब मैं इसी को अगेन रिपीट करूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इसको एक बार और समझने में। ठीक है, तो दोस्तों यही मेरा बेसिक टॉपिक था कि आप ऐसे गलत कोड मत करा करो, गलत कोड करने से बचो, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर आपने आपकी प्रोग्रामिंग में ये सोच लिया कि यार मुझे मेरे कोड को कम से कम कोड करना है, मेरे प्रोग्राम में कम से कम कोड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे डेटा को एक्सेस करना है, ताकि जब मेरा ट्रैफिक बढ़े मेरी वेबसाइट पे तो वो अननेसेसरी जो डेटा है हमारा जो हमने लगा रखा है उससे मेरा ट्रैफिक जब बढ़ता है तो मेरा वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्लो ना होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे केसेस में क्या होती है, वेबसाइट वगैरह क्रैश हो जाती है। तो यही कारण होता है कि एज ए डेवलपर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कोड मुझे कहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बस मेन मोटिव यही था कि मैं आपको कैसे भी करके इस चीज़ को समझा सकूं कि लॉगिन कैसे करते हैं। बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉगिन को हमको सेशन से कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताने वाला हूँ।
दोस्तों मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, कौन सी प्लेलिस्ट है हमारी PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, इसको आप अच्छे से विजिट कर लें एक बार। मैं इसके अंदर मेरे वीडियोस में एक चीज़ हो कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरी वीडियोस काफ़ी लंबे हैं, है ना। तो इसलिए लंबे दोस्तों क्योंकि मेरा मेन मोटिव जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं इस वीडियो को वहाँ पे एंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो मेन कंसेप्ट है जो आपको समझाने का वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बस मेरा मेन यही मोटिव रहता है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट मैं आपको बता सकूं, ताकि आप जब एज ए फ्रेशर कंपनी में जाओ तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम ना हो सोचने में। क्योंकि एक वेबसाइट डेवलपर की जो थिंकिंग रहती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो थिंकिंग रहती है, उसकी थिंकिंग पे आपको वर्क करना पड़ता है। और फ्रेशर लेवल पे ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरी गाइडलाइंस पे चले तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बट स्टॉप करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और आप आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करो जो PHP के और MySQL के रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह देखना चाहता है, जो PHP पढ़ना चाहता है उनको, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं कुछ नया लेकर के आऊँगा आपके लिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।